नमस्कार साथियों। तो आज है 11 मई 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 3 टॉपिक को लेकर चर्चाएं करेंगे। ठीक है, एक तो हो गया आपका रेलवेज के ऊपर कुछ अपडेट है, रेलवेज के ऊपर एक अपडेट है। दूसरा, आज एक क्वार्टर फोर की रिजल्ट को लेकर चर्चाएं करेंगे। वैसे तो आज बहुत सारे और भी कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, मैं आपको पिछले 2 वीडियो में दे चुका, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। और तीसरा जो है ना, उसको मैं कहूंगा आप मिस मत करना। लास्ट डे हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से कुछ बड़े घोषणा हुआ था, उस कुछ टॉपिक को लेकर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये 3 बेसिकली टॉपिक है। आइए शुरुआत करते हैं। वैसे तो देखिए बाजार की सेंटिमेंट काफी बेरिश था, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। लेट्स सी क्या होता है आगे। अच्छा, सबसे पहले चलिए रेलवेज के ऊपर जो टॉपिक है उसके ऊपर थोड़ा आलोचना करते हैं। अच्छा, ये खबर आया है भारत की रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से। अच्छा, इनकी जो स्टेटमेंट आया है, लगभग 16 ट्रिलियन रुपी मतलब 16 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर हाई स्पीड ट्रेन ऑन ट्रैक। ओके। अच्छा, एक बार मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं तो आपको बेटर समझ आएगा। यहाँ पे देखिए, रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव टुडे मतलब आज सेट द प्लान टू सेट अप 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अक्रॉस द कंट्री विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 16 ट्रिलियन रुपी मतलब 16 लाख करोड़ इज ऑन ट्रैक एंड the cities being connected through this project would increasingly function as integrated economic zone। टोटल 7 ऐसे ट्रैक बनाया जाएगा, मतलब कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, जिसमें लगभग 16 लाख करोड़ की इन्वेस्ट होगा। बट यहाँ पे मैं आपको कहूंगा एक और फैक्टर कि ये शॉर्ट टर्म की प्रोजेक्ट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की प्रोजेक्ट है। लॉन्ग टर्म मतलब ये मतलब धीरे धीरे करके ये पैसा यूटिलाइज करने में वक्त लगेगा। धीरे धीरे करके कंपनीज को प्रोजेक्ट मिलेगा, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, सो बेसिकली रेलवेज कंपनी को बेनिफिट पहुंचेगा। अब ऐसा नहीं कि कल ही शेयर एकदम चल जाएगा, ऐसे भी नहीं है। ठीक है, चल गया तो बढ़िया, बट लॉन्ग टर्म की व्यू से मैं कहूंगा ये एक बहुत सही बात है, क्योंकि भारत आज की डेट में जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर करने में कोशिश कर रहा है। और ज्यादा खास करके अगर हम बात करें इंफ्रा की, जो बैकबोन होता है वो रेलवेज नेटवर्क, कोई भी देश को आप उठा के देखिए, क्योंकि वो डोमेस्टिक जो ट्रांसपोर्टेशन की एक बैकबोन होते हैं। ठीक है, आपके हाईवेज हो गया, यहाँ पे रेलवेज हो गया। सो जितने भी रेलवेज कंपनीज है, चाहे हम आईआरएफसी की बात करें, क्योंकि मेनली जो फंडिंग करेगा, फंडिंग की काम करेगा वो आईआरएफसी करेगा। आईआरएफसी की शेयर रिसेंटली 100 के ऊपर पहुंचा, बट अभी मार्केट थोड़ा सा टर्मोइल होने के कारण थोड़ा बहुत ऊपर नीच कर रहा है। वैसे तो आरबीएनएल की शेयर 300 क्रॉस कर गया था, आज 300 का लेवल अगेन ब्रेक करके नीचे आ गया। तो इमीडिएटली मैं कहूँगा 300 के लेवल आरबीएनएल के लिए सबसे वाइटल है। इस लेवल को रिक्लेम जितना जल्दी कर पाएगा उतना ही बढ़िया। अब आगे कंपनीज के रिजल्ट भी आउट होगा। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा वेस्ट बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद जो पश्चिम बंगाल है उसकी जो कुछ कंपनीज है रेलवेज कंपनी, उसको भी काफी यहाँ पे बेनिफिट पहुंचेगा। एक हो गया आपका टीटागढ़ रेल सिस्टम, इसके अलावा टैक्स में को आप ले सकते हो, या जुपिटर वॉगन, ये सब आपके मतलब बंगाल बेस्ड कंपनी है। मतलब इसका हेडक्वार्टर या तो बंगाल पे है या तो बंगाल से ही शुरुआत हुआ था, मतलब इनकॉर्पोरेट हुआ था। ठीक है, सो ये सब कंपनी को कहने के बेनिफिट पहुंचेगा। ओके, तो ये दोस्तों हो गया सबसे पहला टॉपिक रेलवेज के ऊपर, क्लियर हो चुका। अब चलिए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरे टॉपिक है, आज एक्चुअली आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आनंद राज की रिजल्ट को आप जरूर रिव्यू करना। अच्छा, जिनको पता नहीं है आनंद राज कैसी कंपनी है, कौन से सेक्टर से काम करते, तो एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, आज की डेट में बहुत सारे सेक्टर की दुनिया में डिमांड है, उनमें से एक है आपके डेटा सेंटर। आनंद राज, आपके नेटवेब टेक्नोलॉजी, ये सब आपके डेटा सेंटर के ऊपर कंपनी काम करता है। और यही फैक्ट है कि शेयर प्राइस मूवमेंट अगर आप देखेंगे एक टाइम पे कितना जबरदस्त ये मूवमेंट आप देख सकते हो, ये उसी की वजह से हुआ था। ठीक है, आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था, थोड़ा सा रिजल्ट को देख लीजिए क्या ऐसा हुआ। हो सकता है कि आपके पास है नहीं है, डज नॉट मैटर, बट अच्छे कंपनी है, मतलब काफी फ्यूचरिस्टिक कंपनी जिसको आप कह सकते हो। अच्छा, सबसे पहले आ जाइए कंपनी की जो नेट सेल पिछले साल था 540 करोड़ रुपए, इस बार बढ़ के 646 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि लगभग 19.64% की ग्रोथ हमें देखने को मिला। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो पिछले साल था 118 करोड़ से थोड़ा ज्यादा, इस बार बढ़ के 146 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है, जो कि लगभग 23.57% की जंप हमें देखने को मिला। तो मतलब कंपनी की जो मार्जिन है वो भी ब्रॉड हुआ, क्योंकि कंपनी की जो नेट रेवेन्यू वो बढ़ा है 19-19.5% के आसपास, बट प्रॉफिट कितना बढ़ा है 23.5% की पर, मार्जिन ब्रॉड हुआ है। अच्छा, एबिटा की बात करें, एबिटा के अंदर देखिए लास्ट ईयर में था 152 करोड़, सॉरी लास्ट ईयर में थे 152 करोड़, इस बार 28% के ऊपर जंप करके 196 करोड़ रुपए पहुंच चुका है।
ओके। अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात करें, जो पिछले साल मार्च क्वार्टर में था 3.47% इस बार बढ़ के 4.18 पे पहुंच चुका है। तो ओवरऑल बात करें अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। अब देखना होगा कि कल देखिए अल्टीमेटली मार्केट की मूड किस तरफ रहता है, बहुत क्रिटिकल है आज की डेट में कहना। और खास करके ऑयल प्राइस जिस रफ्तार से फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, बहुत ज़्यादा तो घट नहीं रहा है बट मोस्टली टाइम बढ़ ही रहा है। तो अगर ऑयल प्राइस कल भी बढ़ा जैसे कि आज सुबह भी बढ़ा था तो कहीं ना कहीं मार्केट में नेगेटिव रिएक्ट होने का ही चांस है। ठीक है, लेट्स सी, वो देखा जाएगा जो भी होगा, बट अगर मार्केट ठीक ठाक साथ दे दिया तो कहीं ना कहीं शेयर गेन हो सकता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों दूसरा टॉपिक। चलिए तीसरा टॉपिक पे लेके चलता हूँ, और उसके पहले दोस्तों प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए दोस्तों, क्यों देर करो। ऑलरेडी देखिए मैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो दे चुका हूँ जो कि कल बाजार के लिए जरूर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अगर आपने देख लिया तो बहुत सही है, नहीं देखा तो चेकआउट करके जरूर आइएगा। ठीक है, बाद में लोग भूल जाते हैं, फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा अब आ जाइए, जो मेन टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा कल रात में मतलब रविवार रात में हमने देखा था मोदी जी एक मीडिया ब्रीफिंग में ही उन्होंने बेसिकली भारत की जो एक्चुअली विदेशी मुद्रा है फॉरेक्स रिजर्व, उसको बचाने के लिए हम सब भारतीय को मतलब जो इंडियंस है उनको 6-7 पॉइंट में रिक्वेस्ट किया था कि आप ऐसा ऐसा क्या कर सकते हो, जैसे कि अननेसरी फॉरेन विजिट ना करने के लिए, खाने पीने में जो एडिबल ऑयल है उसका कम से कम यूज़ करने के लिए, या अननेसरी ज्वेलरी गोल्ड ये सब ना खरीदने के लिए। देखिए देश की भलाई के लिए इन्होंने कहा बेसिकली, क्योंकि आज के डेट में वॉर चल रहा है, वॉर क्राइसिस की वजह से बेसिकली हम लोगों का ही नुकसान होगा अल्टीमेटली। ठीक है, उनमें से दोस्तों एक पॉइंट इन्होंने ये भी कहा था कि देखिए आप पेट्रोल डीजल कार से बाइक से शिफ्ट करके आप ईवी की तरफ बढ़िए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़िए, ये भी कहा था उन्होंने। साथ में सोलर इरिगेशन की बात भी इन्होंने मेंशन किया, ऑफसेट ग्लोबल डिस्ट्रप्शन। ठीक है, तो देखिए इन्होंने जो जो रिक्वेस्ट किया है मोदी जी ने, ठीक है, कुछ सेक्टर में तो बुरी तरह इंपैक्ट पड़ा आज की डेट में, जैसे कि ज्वेलरी सेक्टर है ना, क्योंकि गोल्ड खरीदने से मना किया अगले 1 साल तक, तो ज्वेलरी सेक्टर ऑटोमेटिकली गिरेगा। जैसे कि अननेसरी बाहर घूम मतलब विदेश यात्रा के लिए मना किया था तो आज एविएशन सेक्टर गिर गया, या टूरिज्म सेक्टर गिर गया, मतलब कंपनीज की जो शेयर है गिर गया। बट दोस्तों उन्होंने क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए कहा, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा पता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चर। आप पूछेंगे सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करता है? देखिए नॉर्मली अगर हम देखा जाए महिंद्रा, टाटा, सुजुकी, हुंडई ये भी करता है, बट इसका जो मेन सेगमेंट वो नहीं है। अगर आप टाटा मोटर्स की मेन सेगमेंट थोड़ी ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वो तो एक मतलब छोटा सा सेगमेंट है। मेन सेगमेंट तो पेट्रोल डीजल कार है। बट कुछ ऐसे कंपनीज भी है दोस्तों जो एक्चुअली मतलब ईवी को ही फोकस करते हैं, जैसे कि एथेर एनर्जी लिमिटेड, लॉस मेकिंग कंपनी बट शेयर रुक नहीं रहा। आज देखिए 5% चल गया कल मोदी जी के उस बयान के बाद ही शेयर लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आज हाई टच किया 989 पे, ये इसकी लाइफ टाइम हाई है। और ये मतलब लिस्ट हुआ बहुत पुराने बात नहीं है, ये एक बार देख लीजिए। ये देखिए 2025 मई पे लास्ट ईयर इसी टाइम पे लिस्ट हुआ था 300 पे, शेयर 220% चल चुका है। हाल ही में कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, लॉस मेकिंग कंपनी है बट कंपनी लॉस को बहुत ज्यादा मतलब तेजी से रिकवर कर रहा है, लॉस काफी श्रिंक हो रहा है। तो एथेर जो है ना, एथेर ये टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करता है। ये जो मतलब ईवी जो स्कूटी होता है ना, स्कूटी इलेक्ट्रिक बाइक वो बनाता है कंपनी। ओके, तो इसको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसके चलते। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, आपकी एक और कंपनी है जेबीएम ऑटो लिमिटेड। बहुत कम लोग इसके बारे में पता है बट एक नंबर कंपनी है, जान लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, आप थोड़ा इसके ऊपर डिटेल में देख लेना, और हो सके तो पेपर पेन में नोट कर लेना, बाद में आप लोग भूल जाएंगे अदरवाइज। अच्छा तो जेबीएम ऑटो की बात करें, ये भी आज 5% चल गया, और ये अच्छी कंपनी है, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। और आशा रखते हो इस बार कंपनी की रिजल्ट भी काफी बढ़िया होगा। ये दिसंबर क्वार्टर की रिजल्ट आप देख सकते हो, वैल्यूएशन अच्छा है। एक टाइम पे तो मतलब जब से मैं इसको जानता हूँ तब ये कितना 900,000 करोड़ की कंपनी था, एक टाइम की बात है। ये देखिए 5 साल पे 700% के आसपास रिटर्न दिया, बहुत तगड़ा कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है। देखिए मतलब 30-35 रुपए की शेयर 2011 में चलेंगे तो 2-2.5 रुपए की शेयर, कोई कहेगा आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। रिसेंटली तो मतलब शेयर में थोड़ा सा गिरावट भी हुआ है, अदरवाइज शेयर 1000 के ऊपर चल गया था 2024 की जुलाई तक। तो ये भी आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, स्कूटी वगैरह मैन्युफैक्चर करता है। एक और कंपनी आपकी ओला ग्रीन टेक, लॉस मेकिंग कंपनी बट लास्ट क्वार्टर दोस्तों फॉर्चुनेटली प्रॉफिट बना लिया लास्ट क्वार्टर में पहली बार। सो ओला इलेक्ट्रिक, इसको भी बेनिफिट पहुंचेगा। अब पता ही होगा आपको ओला की स्कूटी काफी भारत में चलता भी है, काफी कंट्रोवर्सी भी चल रहा है कि इसकी स्कूटी में कि आग फाग लग जाता है, काफी हीट हो जाता है, बट ठीक है मतलब बिकता तो है ना ईवी।
और ये एक बहुत बड़ी वजह है, ये शेयर अभी रिकवर भी कर रहा है बहुत तेजी से। अगर आप देखेंगे शेयर 55% रिकवर कर गया अब, क्योंकि कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल हो चुका है। क्योंकि एक टाइम पे तो लॉस मेकिंग कंपनी था, बट लास्ट क्वार्टर कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया पहली बार, लगभग 46 करोड़ के आसपास भाई। तो जिस वजह से इसको भी काफ़ी बेनिफिट पहुंच सकता है जब लोग पेट्रोल डीजल कार से, बाइक से, स्कूटी से इधर शिफ्ट करेगा, ईवी में शिफ्ट करेगा। एक और कंपनी है दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है, बहुत ही कम लोगों को पता है, बट ये मैं कहूँगा बहुत ही रिस्की कंपनी है। रिस्की मतलब छोटे कंपनी मतलब बहुत रिस्की है। वैसा शेयर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट पिछले एक महीने पे शेयर 15% चल गया। कंपनी का नाम है जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड। ये इसकी पिछले एक साल की परफॉर्मेंस 182% रिटर्न है। बट इसमें खतरा क्या पता है कि जब चलता है अपर सर्किट, लोअर सर्किट, इसी में चलता रहता है, ठीक है। ये भी बहुत मतलब देखिए प्रॉफिटेबल कंपनी तो है, बट साथ में हाई ग्रोथ कंपनी भी है, ठीक है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली एसएमई शेयर है। मतलब इसको आप एक दो क्वांटिटी बाई नहीं कर सकते, पूरा लॉट खरीदना पड़ता है, वो होता है ना एसएमई में, वही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी को कहीं ना कहीं देखा जाए बेनिफिट पहुंचेगा मोदी जी ने जो कल घोषणा किया है उसके कारण, ओके। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन डाउट वाउट है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।